गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग चैप्टर 2 पर जो डिस्कशन कर रहे थे, मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। आज हम लोग मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी में इसका कुछ आगे का टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। जब आप लोग वीडियो देख रहे होंगे उस समय प्लीज़ आप लोग अपना बुक सामने रखिए, बुक खोल लीजिए ताकि वो चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। और कहीं अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए मैं हूँ ही। आपके बोर्ड पर मेरा कांटेक्ट नंबर दिया गया है। जब भी आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होती है आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आइए, हम लोगों ने कल 2 आर्गुमेंट्स पर डिस्कशन किया था। पहला आर्गुमेंट था ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज ए बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज ए मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये पहला था हम लोग का आर्गुमेंट्स, मैंने कल के वीडियो में ही समझा दिया था। सेकेंड, दस डेमोक्रेसी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, इस पर भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आप अपने बुक का पेज नंबर 33 देखिए। 33 के राइट हैंड साइड में जो पैराग्राफ दिया हुआ है हम वहीं से टॉपिक ये स्टार्ट कर रहे हैं। वहां पे आइए, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स ए मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट। गुड। अब चलिए इस पर हम लोग इसके आगे कुछ डिस्कस करते हैं इसमें कि एक्चुअली ये क्यों लिखा है, ये क्यों ऐसा है। डेमोक्रेसी में डिफरेंसेस होना लाजमी मिलेगा। बहुत से तरह तरह की डाइवर्सिटी आपको मिलेगी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ रीजनलिटी, इन सभी तरह के डिफरेंसेस। और अगर हम अपने देश की बात करें, भारत की बात करें, तो भारत में तो ये डिफरेंसेस और भी ज्यादा एक्सट्रीम डिफरेंसेस है। आप अलग अलग रीजन में देखिए, अपने रीजन में भी आप देख सकते हैं कि बहुत से तरह के, बहुत से कास्ट वहां पर रहते हैं, बहुत से रिलीजन के लोग वहां रहते हैं। आप चले जाइए, जितनी भी जगह जाइएगा उतनी जगह पर भाषा आपको परिवर्तित दिखेगी, अलग अलग लैंग्वेज लोग बोलते हुए दिखेंगे, जिसमें कुछ आपको रीजनल लैंग्वेज है, कुछ आपको लोकल लैंग्वेज है। इन सब तरह का ये सारा डिफरेंसेस है। इन डिफरेंसेस को इलिमिनेट नहीं किया जा सकता, खत्म नहीं किया जा सकता। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कोई ऐसा नहीं कि ये जादुई सरकार है कि डेमोक्रेसी आ गई तो डिफरेंसेस खत्म हो जाएंगे, सभी लोग एक ही रिलीजन को मान लेंगे, सभी एक ही भाषा बोलने लगेंगे, सभी का कल्चर एक हो जाएगा। ऐसा नहीं है। डेमोक्रेसी इसी डिफरेंसेस को कम कर देता है, इलिमिनेट नहीं करता। आप ऐसा नहीं समझिएगा कि डेमोक्रेसी इसको खत्म कर देता है, बल्कि इस डिफरेंसेस होने के बावजूद भी इस डिफरेंसेस को ये कम करके यूनिटी क्रिएट करता है, यूनिटी प्रोवाइड करता है। इसी चीज के लिए आपका जो टॉपिक दे रहा है कि डेमोक्रेसी प्रोवाइड ए मेथड। डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम देता है टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट, जो डिफरेंसेस होने के बावजूद भी, मतभेद होने के बावजूद भी उन समस्याओं का समाधान करता है। डेमोक्रेसी इसको रिसॉल्व कर देता है, कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करके, और वहां पर यूनिटी क्रिएट करता है। कैसे? आप अपने बुक में अगर पढ़िएगा तो उसमें ये टॉपिक मिलेगा कि कभी भी डेमोक्रेसी में अगर यहाँ पर पॉलिटिकल इक्वलिटी, अगर राजनीतिक यहाँ पर समानता है, तो कोई भी परमानेंट लूजर नहीं है, कोई भी परमानेंट विनर नहीं है। उसके बाद चाहे जितने भी डिफरेंसेस हो, कोई भी, हर कोई एक समान माना जाता है डेमोक्रेसी में। कोई भी पावरफुल नहीं है, चाहे वो कोई भी पावरफुल हो, एजुकेटेड हो, अनएजुकेटेड हो, वीकर हो, स्ट्रॉन्गर सेक्शन का हो, किसी भी समुदाय का हो, हर किसी को एक बराबर समझा जाता है। और ये चीज आपको सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी प्रोवाइड करता है। अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पार्शियलिटी करती है, भेदभाव करती है। डेमोक्रेसी में भेदभाव नहीं होता है। ये आपका थर्ड आर्गुमेंट था। आइए फोर्थ आर्गुमेंट पर हम लोग आते हैं। डेमोक्रेसी इनहैंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन। सिटीजन की डिग्निटी को ये इंप्रूव करता है। आप अपने किताब का 1-2 लाइन देखिए। एज वी डिस्कस अबाउट, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी। ये डेमोक्रेसी जो होता है वो राजनीतिक समानता पर आधारित होता है, राजनीतिक समानता पर निर्भर करता है। जब भी राजनीतिक समानता होगी
तो यहाँ पर हर एक व्यक्ति के डिग्निटी को इम्प्रूव किया जाएगा। डिग्निटी का मतलब मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, उसको इम्प्रूव किया जाता है। डेमोक्रेसी में आप किसी को, अगर कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल बेसिस पर वो बहुत स्ट्रांग है, कोई एक व्यक्ति बहुत वीक है, उसके पास पैसे कम है, तो ऐसा नहीं कि ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन उसकी पॉलिटिकल इक्वालिटी को आप छीन सकते हैं, उससे नहीं लिया जा सकता है। अगर वो व्यक्ति इलिजिबल है तो वो वोट भी देगा, अगर वो इलिजिबल है तो वो चुनाव भी लड़ सकता है। चलिए आइए नेक्स्ट इसी टॉपिक में हम लोग आगे बात करते हैं। अभी इसमें एजुकेशन के बेस पर पीपुल आर नॉट सब्जेक्टेड टू ए रूलर, दे आर द रूलर्स देमसेल्फ, इवन व्हेन दे मेक मिस्टेक्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कंडक्ट। ऐसा नहीं कि कोई एक व्यक्ति अगर शासक है तो वो शासक है, इसका मतलब कि परमानेंट शासक है, परमानेंट रूलर है, ऐसा भी नहीं है। हर एक व्यक्ति को ये मौका मिल सकता है कि वो शासक है तो कैसे है, अगर वो आगे बनेगा तो कैसे बनेगा, इस चीज के बेस पर भी हम डिस्कशन कर सकते हैं। चलिए आइए, आपका जो फिफ्थ आर्गुमेंट यहां से स्टार्ट होता है, वो फिफ्थ आर्गुमेंट है कि डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउ अस टू करेक्ट इट्स ऑन मिस्टेक्स। डेमोक्रेसी, अब पांचवा कितना इंपॉर्टेंट बात यहां बता रहा है कि डेमोक्रेसी इसलिए सबसे बेहतर है क्योंकि ये अपने मिस्टेक को करेक्ट कर सकता है। चलिए उसके बेस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि कैसे ये अपने मिस्टेक को करेक्ट करता है। सबसे पहले तो हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि अगर डेमोक्रेसी है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो गलती करेगा ही नहीं। गलती तो स्वभाव है, होती है, चाहे वो किसी भी तरह का सिस्टम हो, मोनार्की हो, डिक्टेटर हो, वन पार्टी सिस्टम हो, डेमोक्रेसी हो, कोई भी सिस्टम हो, गलतियां होंगी। कोई जादुई सरकार, मैंने पहले ही बता दिया आपको कि डेमोक्रेसी कोई ऐसा मैजिकल गवर्नमेंट नहीं है, जादुई सरकार नहीं है कि इसमें गलती नहीं होगी और सारे समस्या का ये समाधान कर देगा। गलती होने के बावजूद भी डेमोक्रेसी एक रूम प्रोवाइड करता है। रूम मीन्स कोई एक आपका घर नहीं, मेरा घर नहीं, कोई लीडर का, शासक का घर नहीं, पार्लियामेंट। रूम का मतलब पार्लियामेंट। अगर वो गलती किया, डेमोक्रेसी में डिसीजन लेने में अगर कहीं मिस्टेक्स हो गए तो उस मिस्टेक को वहां बैठ के रिसॉल्व किया जा सकता है, करेक्ट किया जा सकता है, उस गलती को सुधारा जा सकता है। ये डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी विशेषता है। अगर आप एक मोनार्की का एग्जांपल ले लीजिए, राजा ने डिसीजन लिया, राजा डिसीजन ले लिया, अब राजा का डिसीजन सबसे ऊपर, वो अगर गलत है तब भी सही है क्योंकि वो राजा है, सबसे ऊपर है। किंग इज एबव द लॉ, वो कानून के ऊपर। वहां जुडिशियरी का कोई सिस्टम नहीं है, राजा है तो जुडिशियरी। अगर राजा किसी चीज को कर दिया तो वही चीज सही है, वही चीज चलेगा। अगर डिक्टेटर है तो डिक्टेटर में डिसीजन को करेक्ट करने का, अगर मिस्टेक्स हो जाती है तो गलती करने का, गलती को ठीक करने का कहीं कोई उपाय नहीं है, कहीं कोई रास्ता नहीं है, वो अपना उसी डिसीजन को कंटिन्यू करेगा। लेकिन डेमोक्रेसी में आपको अधिकार है कि आप उसको अपोज कर सकते हैं, आप उसके अगेंस्ट में जा सकते हैं, आप बोल सकते हैं। जब डेमोक्रेसी में रूलर को ये गलतियां दिख जाती हैं, ये प्रॉब्लम्स दिख जाते हैं, तो वो उसको फिर से करेक्ट करने का प्रयास करता है, सही करने का प्रयास करता है ताकि आगे भविष्य में फिर गलतियां न हो। अब एक एग्जांपल और ले लीजिए, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया, अगर मान लीजिए कोई लॉ बना, कोई कानून बने, अब कोई कानून बना, उस कानून से एक बहुत बड़े सेक्शन को, लोगों को हार्म अगर हो रहा है तो उसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। यही तो गलती को सुधारना है। यहाँ गलती ठीक हो गई। अगर इमीडिएट कोई डिसीजन ले लिया गया, उस डिसीजन का हमारे समाज पर कोई नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, तो उस डिसीजन को फिर से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वापस ले लेती है। यही तो करेक्शन है, इसी को बोलते हैं करेक्ट करना, मिस्टेक को ठीक करना। चलिए आइए अब एक बार सम अप करते हैं जितना हमने पढ़ा है। आप देखिए, डेमोक्रेसी कैन नॉट गेट द एवरीथिंग एंड इज नॉट द सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम, बट इट इज क्लियरली बेटर देन द अदर अल्टरनेटिव दैट वी नो। इफ offers better chances of a good decision, it is likely to respect people's own wishes and allow different kind of people to live together। जितना भी डिफरेंसेस है, उन सारे डिफरेंसेस को ये अलग करके, खत्म करके, एलिमिनेट करके लोगों को एक साथ रह। चलिए हम लोग इस पर शमिंग अप कर रहे थे अभी डेमोक्रेसी को,
कि इसमें सबसे अच्छा सिस्टम होता है कि इसमें बहुत सारे लोग डिफरेंसेस, जितना भी डिफरेंसेस है उन सभी के लोग एक साथ बैठकर डिसीजन ले सकते हैं, एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं। ये डेमोक्रेसी की विशेषता होती है। बाकी अगर आप नॉन डेमोक्रेसी को देखते हैं, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में अगर देखते हैं, जैसे आप डिक्टेटरशिप को ले लीजिए, मोनार्की को ले लीजिए, तो वहां पर पार्शियलिटी होती है, पार्शियलिटी देखने को मिलेगा। आप अभी वो वर्तमान में भी एग्जाम्पल इसका देख सकते हैं। आप नॉर्थ कोरिया को देख लीजिए। नॉर्थ कोरिया में आप एक साथ मिलकर काम नहीं कर सकते। जो डिक्टेटर का आदेश होगा, जो उसका ऑर्डर होगा, उसी ऑर्डर के तहत आप काम कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आगे हम लोग बढ़ते हैं। पेज नंबर 35 में आइए एक बार। ब्रोडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। ब्रोडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी में काफी इंटरेस्टिंग है, मजेदार चीज है। एक टॉपिक इसमें दिया हुआ है, आइए उस टॉपिक को हाईलाइट, अब जब आप राइट साइड पैराग्राफ देखेंगे अपने बुक में तो वहां पर मिलेगा कि मॉडर्न डेमोक्रेसी इन्वॉल्व्स सच ए लार्ज member of people that it is physically impossible for them to sit together and take a collective decision। बाबू आपको यहां पर ये बताना चाह रहा है, ये आपको कहना चाह रहा है कि आज मॉडर्न डेमोक्रेसी में डायरेक्ट डेमोक्रेसी संभव नहीं है। यानी कि डेमोक्रेसी, चलिए मैं थोड़ा सा डिटेल्स में आपको बता दूं कि अगर आप डेमोक्रेसी को देखिएगा तो डेमोक्रेसी दो तरह, मैंने फर्स्ट क्लास में भी इसको बताया था। एक आपको हो जाता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। चलिए अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में मैं थोड़ा अंतर बता दूं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि वहां पर रेफरेंडम भी हो सकता है। रेफरेंडम का मतलब भी मैं समझा चुका हूं आप लोगों को। बाई रेजिंग हैंड्स से यस और नो, हाथ उठाकर वहां यस नो कर दिया गया, वो भी डेमोक्रेसी का एक रूप है, वो भी इलेक्शन का ही एक प्रकार है, ये भी चुनाव का प्रकार है और उसमें भी गवर्नमेंट चुनी जा सकती है। लेकिन डायरेक्ट डेमोक्रेसी का में होता है कि इसमें जितने भी सिटीजन्स होते हैं और जो रूलर होते हैं वो एक साथ बैठ के डिसीजन लेते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। वहां पर सिटीजन अपने ओपिनियन रूलर के सामने बता सकते हैं। ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। आज जब इतना बड़ा कंट्री है, इतनी बड़ी डाइवर्सिटी है, इतना डिफरेंसेस है, तो उस डिफरेंसेस के अंदर डेमोक्रेसी को, डायरेक्ट डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट करना, इसको चलाना संभव नहीं है। क्योंकि कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहां पर इतने सारे लोगों को एक साथ बैठाया जा सके, एक साथ सबका ओपिनियन लिया जा सके और रूल किया जा सके। इसके लिए इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को अपनाना होगा। अब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि यहां पर इलेक्शन होता है, एक प्रोसेस है। इलेक्शन होने के बाद जब गवर्नमेंट चुनी जाएगी, जब गवर्नमेंट फॉर्म होगी, गवर्नमेंट बनेगी, तो गवर्नमेंट का इलेक्टेड बॉडी जो होंगे उनका एक रूम होगा, यानी पार्लियामेंट या फिर आपका विधानसभा होगा। वहां पर वो लोग बैठ के डिसीजन लेंगे और उस डिसीजन को सब कोई एक्सेप्ट करेगा। ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। इसमें आप डायरेक्ट डिसीजन लेते समय में सिटीजन अपने ओपिनियन गवर्नमेंट को नहीं दे सकते हैं। ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। उसी की तरफ आपको इंडिकेट ये कर रहा है कि आज मॉडर्न डेमोक्रेसी में डायरेक्ट डेमोक्रेसी को अपनाना संभव नहीं है, यहां पर इनडायरेक्ट वे में रूल किया जा सकता है। सेकंड, दूसरे टॉपिक पर आते हैं। इवन इफ they could, the citizen does not have the time, the desire or the skill to take part in all the decisions। अब देखिए कितनी अच्छी बात बताया। अगर बोल रहा है कि अगर ये संभव भी हो, अगर छोटा कंट्री हो, सिटीजन कम हो, वहां पर तो ऐसा स्पेस हो जहां पर बहुत सारे लोगों को एक साथ बैठाया जा सकता है, तो उस जगह पर भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी को अपनाया नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि सबके पास डिसीजन लेने की क्षमता भी नहीं है, सबके पास उतना समय भी नहीं है। एक बार इमेजिन कीजिए कैसा समय होगा, कैसा देश होगा, कैसा जगह होगा जहां पर हर एक व्यक्ति बैठते हो, कोई अपने मन से कुछ भी बोल दे कि ये डिसीजन रहेगा, वो डिसीजन रहेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। कंट्री को स्मूथ वे में रन नहीं कराया जा सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए डेमोक्रेसी को हमको समझना। अब इसके लिए इस बात पर हमको गौर देना है कि इसका ये मतलब नहीं कि देश में डेमोक्रेटिक माहौल ही ना हो। देश में आप डेमोक्रेसी हर जगह, डेमोक्रेसी कोई ऐसा चीज
नहीं है कि ये देश में ही लागू किया जा सकता है, किसी राष्ट्र के बेस पर ही चलाया जा सकता है। डेमोक्रेसी तो एक सिस्टम का नाम है। डेमोक्रेसी एक ऐसी चीज है जो आप अपने घर पे कर सकते हैं। आपके घर में भी डेमोक्रेसी होती है, आपके क्लासरूम में डेमोक्रेसी है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में डेमोक्रेसी है, हमारे घर में डेमोक्रेसी है, हर जगह डेमोक्रेसी एक सिस्टम है, एक नियम का नाम है डेमोक्रेसी। जैसे आप इस पर एग्जाम्पल, आपके बुक में भी एग्जाम्पल दिया होगा, मैं अपने से इसको समझा रहा हूं एज पॉसिबल, आप समझ जाएंगे, इजी वे में समझ जाएंगे। अगर आप एक क्लासरूम में बैठे हैं, आप क्लासरूम में बैठते हैं, आगे भी बैठेंगे, आप क्लासरूम में बैठे हैं, वहां पर डेमोक्रेटिक सिस्टम, डेमोक्रेटिक माहौल अगर नहीं होगा तो कैसा होगा? मैंने पढ़ाया आपको, मैं बता रहा हूं कि ये सिस्टम है, ये चीज जो भी मैंने आपको क्लास कराया। अगर आपको प्रॉब्लम होती है, आप जब अपना क्वेश्चन अराइज करते हैं तो मैं आपको बोलूं कि आप अभी चुप हो जाइए, आप बैठ जाइए, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है। यानी कि आपको ये राइट है, ये अधिकार है कि आप वहां पर भी क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं और मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। यही डेमोक्रेटिक सिस्टम है। परिवार में भी डेमोक्रेसी होती है। अगर परिवार का कोई एक मुखिया है, दादाजी है, पापा है, मम्मी है, जो भी है, घर में जो मुखिया है वो फाइनल डिसीजन ले रहे हैं कि आपको ये करना है, आपको वो करना है, वहां पर भी डेमोक्रेटिक सिस्टम है। यानी कि आप बोलने का अधिकार रखते हैं, आप अपने मन से आपकी जो मर्जी होगी उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, वहां बता सकते हैं। यानी कि आपके परिवार में भी डेमोक्रेटिक सिस्टम है, डेमोक्रेटिक माहौल है। इसी चीज को आप देखिए हाईलाइट किया है, वी आर ए वेरी डेमोक्रेटिक फैमिली, व्हेनेवर ए डिसीजंस has to be taken, we all sit down and arrive at a consensus. My opinion matter as much as my father's. बोल रहा है कि हमारा एक डेमोक्रेटिक परिवार है, माहौल है, वहां पर डेमोक्रेसी है और वहां पर कोई अगर डिसीजन लेना होता है तो हम सभी एक साथ बैठते हैं, बात करते हैं, अपनी बात को रखते हैं। वहां पर मेरी बातों को भी उतनी तवज्जो दी जाती है जितना मेरे फादर की बातों को तवज्जो दी जाती है। संभव है कि कहीं आप को देखते हुए, आपकी अनमैच्योरिटी को देखते हुए ये चीज कहा जाए कि नहीं अभी तुम इसके लायक नहीं हो, अभी एबल नहीं हो, तो तुम डिसीजन इसमें नहीं ले सकते हो। लेकिन ये भी संभव है कि अगर आप काफी मैच्योर्ड हैं, समझदार हैं, तो आपके बातों को भी आपके पेरेंट्स मानते हो। यही डेमोक्रेटिक माहौल है। सेकंड नंबर में दे रहा है, आप पेज नंबर 36 में देखिएगा, आई डोंट लाइक टीचर्स हु डू नॉट अलाउ ए स्टूडेंट टू स्पीक एंड आस्क क्वेश्चन इन द क्लासेस। I would like to have teacher with democratic temperament, जो मैं आप लोगों को अभी मैंने समझा दिया है। आप थर्ड पॉइंट देखेंगे, one leader and his family member decide everything in this party, how can they talk of democracy? देखिए थर्ड पॉइंट में क्या बोल रहा है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है, उस पार्टी में कोई एक लीडर है जो सुप्रीम पोस्ट पर है, सबसे बड़ा है, वही उस पार्टी के अंदर का सारा डिसीजन लेगा, उसके परिवार के लोग डिसीजन लेंगे, बाकी मेंबर वहां डिसीजन नहीं ले सकते हैं। क्या आप इस पार्टी को कह सकते हैं कि ये पार्टी डेमोक्रेटिक है, ये सिस्टम डेमोक्रेटिक है? नहीं, उस पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं है। मैंने पहले ही बताया कि डेमोक्रेसी एक सिस्टम का नाम है जो हर जगह हो सकती है, एक ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी इंस्टीट्यूशन में, क्लासरूम में, घर में, देश में, राज्य में, मोहल्ले में, हर जगह हो सकती है डेमोक्रेसी। लास्ट आपका देखिए हाईलाइट क्या हुआ है कि ट्रू डेमोक्रेसी विल कम टू दिस कंट्री ओनली व्हेन नो वन गोज हंग्री टू बेड। अगर कहा जाए, अगर डेमोक्रेसी का एम बताना कि इसका मेन एम क्या है, तो डेमोक्रेसी तभी हम मानेंगे जब कोई भी एक व्यक्ति भूखा न सोए, हर एक व्यक्ति के पास भोजन हो, यानी कि वो गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और वहां पर एक ऐसा सिस्टम है कि जो रूलर है वो पूरे लोगों को देख रही है। सेकेंड पॉइंट दे रहा है कि इन ए डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन मस्ट बी एबल टू प्ले इक्वल रोल इन डिसीजन मेकिंग। फॉर दिस यू डोंट नीड जस्ट एन इक्वल राइट टू वोट, एवरी सिटीजन नीड टू हैव इक्वल इंफॉर्मेशन, बेसिक एजुकेशन, इक्वल रिसोर्सेज एंड ए लॉट ऑफ कमिटमेंट। अब देखिए बता रहा है कि डेमोक्रेसी सिर्फ इतना ही नहीं है, ब्रॉडर मीनिंग में यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है समझना आपको कि डेमोक्रेसी एक सिस्टम में ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमको वोटिंग राइट मिल गया, हमने वोटिंग कर दिया तो हमारा कंट्री डेमोक्रेसी हो गया, हम डेमोक्रेटिक सिस्टम में जी रहे हैं, सब चीज ठीक हो गया। नहीं, डेमोक्रेसी का मतलब है कि वहां पर हर एक व्यक्ति को
बराबर की जानकारी का भागीदार बनना है, यानी हर एक व्यक्ति को इक्वल इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए। आप लोग ये भी चीज ध्यान में रखिएगा कि कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन होते हैं जो एग्जैक्ट होते हैं, जो आपको शेयर नहीं की जा सकती, जैसे नेशनल सिक्योरिटी का कोई मामला हो, तो ये चीजें काफी